आजकल के वर्चुअल दौर में साइबर क्राइम की घटना काफी तेजी से सक्रिय दिख रही है। आपको बता दें कि आए दिन ऐसे तमाम खबरें मिलते रहते हैं जिससे से साइबर क्राइम जैसे तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं और ठगी, लूट, मर्डर, ब्लैकमेल और अन्य चीज करते हैं, जिससे आए दिन आम लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। जरा सी भी चूक का फायदा उठाकर आपके साथ ठगी कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट को नील कर सकते हैं। आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि नए नए तरीके से लूटने की प्रक्रिया जारी रखते हैं, जिससे आप उनके जाल में फंस जाते हैं। आपको बता दें कि कभी मेल के जरिए तो कभी OTP के जरिए और भी कई अन्य तरीकों के जरिए साइबर क्राइम की वारदात बढ़ती जा रही है। आजकल हल्की सी आपके बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर साइबर क्राइम होते आ रहे हैं और अब तो कोरोना वायरस के बूस्टर डोज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। बूस्टर डोज के फ्री होते ही लोगों के पास ठगों के मैसेज और फोन नंबर आने शुरू हो गए हैं। लोगों को फोन मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य विभाग से बात कर रहा हूं। अगर आप वैक्सीन का डोज ले चुके हैं तो अब आपको बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद संबंधित ठगों के मोबाइल नंबर लिंक भेजकर रजिस्टर करने और OTP मांगते हैं। हालांकि ऐसे नए नए तरीके साइबर क्राइम ठगों के द्वारा किया जाता है। जहन में सवाल यह आता है कि अगर इस ठग में फंस गए तो ठगों की ऐसी कॉल आपके पास आती है तो आप उससे कैसे सुरक्षित हो सकेंगे और उससे आप कैसे बच सकेंगे, और अगर ऐसी वारदात आपके साथ होती है तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और अपने पैसों को वापस ले सकते हैं। इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से आपको बताते हैं। अगर कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है तो उसके पैसे कैसे वापस हो सकते हैं और उसे तुरंत क्या करना होगा, यह समझिए। साइबर अपराधी इसके जरिए प्राइवेसी से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते हैं। डाटा हैकिंग, फिशिंग में OTP फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड जैसे तमाम अपराध है जिससे साइबर क्राइम के अंदर अपराधी अंजाम देते हैं। अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। पुलिस के पास जाकर भी आप साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर ऐसी वारदात आपके साथ होती है तो आप साइबर क्राइम से जो आपके नज़दीक है वहां पर आप जा सकते हैं, पर अगर आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 0 FIR के तहत फाइल कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और साइबर क्राइम से जुड़े मामले को लेकर आप हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 1930 है। बैंक से जुड़े अपराध के भी मामले आप इधर दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो आप बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन डिटेल और बैंक कार्ड से संबंधित विवरण पुलिस को फौरन दें, केस दर्ज करवा सकते हैं और आपकी एक ID भी बनती है और आपकी ID और पासवर्ड को आप जरूर याद रखें। कई मामलों में पैसे रिकवर हो जाते हैं, कई मामले में ऐसा नहीं हो पाता है, पर अधिकतर मामले में पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो आप 90 दिनों के भीतर संपर्क करें और संबंधित बैंक के पास जाकर जानकारी दें। अगर आपकी लापरवाही की वजह से पैसे नहीं कटे हैं तो बैंक आपको फौरन पैसा दिलवा देती है। अगर आपकी OTP और ज़रूरी विवरण शेयर करने पर आपके पैसे चले जाते हैं तो बैंक इसके लिए बाध्य नहीं होगा कि आपकी रकम वापस करे। लेकिन अगर आप बैंक को सूचित कर देते हैं तो ऐसी वारदात आपके साथ होती है तब रिफंड हो सकता है। सोशल मीडिया पर आप कभी भी अपनी जानकारी शेयर ना करें, किसी भी स्थिति में OTP किसी को शेयर ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप कंगाल हो सकते हैं और आपके साथ ऐसे वारदात हो सकते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि समझदारी से ही काम होती है। अगर लापरवाही हुई तो आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हिंद आवाज के साथ।